Yes, students, in previous video we talked about man-made things and natural things, and now we'll start the neighbors of the earth. Uh, this is the main theme of the chapter. In natural and man-made things, we discussed about natural things and man-made things which are present on earth. Natural things are rivers, lakes, ponds, valleys, mountains, है ना, and man-made things are roads, bridges, dams. Okay, now we'll talk about neighbors of earth. Do you know that the sun, the moon, planets and the earth are the neighbors? Yes. Firstly we'll talk about stars. तो stars क्या होते हैं? We all know what are stars. When we look up in this night sky, we can see hundreds of stars. Stars are huge heavenly bodies that have their own light. हम जब रात में ऊपर देखते हैं आसमान पे तो बहुत सारे डॉट 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 स्टार्स दिखते हैं हमें, ठीक है. दीज आर द हेवनली बॉडीज दैट हैव देयर ओन लाइट. ये स्पेस में ऐसी चीज़ें हैं. हेवनली बॉडीज़ का मतलब है कहीं पे भी अगर हेवनली बॉडीज़ बोला जा रहा है तो दैट मीन्स कि स्पेस की बात हो रही है, अंतरिक्ष की बात हो रही है. तो अंतरिक्ष में ये वैसी चीज़ें हैं जिनकी खुद की लाइट होती है. ओके, दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. But one of these stars appears very big and can be seen only in the day. ये इतने छोटे छोटे इसलिए दिखते हैं आपको बिकॉज दे आर वेरी फार अवे. ये ना हमसे बहुत दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, लेकिन हम सिर्फ एक स्टार को देख पाते हैं. एक स्टार हमें बहुत बड़ा दिखता है और दिन में दिखता है. तो दैट स्टार इज सन. ओके, सन क्या है? सन इज अ स्टार एंड इट गिव्स अस लाइट. बिकॉज ऑफ सन हमें हमारे अर्थ पे दिन और रात होता है, ठीक है. तो हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे क्या जो सन है वो स्टार है, तो यूल से यस, सन इज अ स्टार. ओके, द सन इज द बिगेस्ट स्टार सीन फ्रॉम द अर्थ. इट इज द बिगेस्ट स्टार विच इज सीन फ्रॉम द अर्थ. बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं हमें, लेकिन वो सब छोटे छोटे दिखते हैं क्योंकि वो दूर है. तो देखो ये पिक्चर 1 पिक्चर 2 आपको दिख रही होगी. पिक्चर 1 पिक्चर 2 में क्या दिख रहा है? जो पिक्चर 1 है उसमें सारी बॉल्स एक ही लेवल पे रखी हुई हैं, और पिक्चर 2 में क्या है? आगे पीछे रखी हुई हैं. तो अगर आप एक एंगल से देखोगे, तो ये सारी, जस्ट अ सेकेंड, आप अगर एक एंगल से देखोगे तो ये सारी बॉल्स आपको एक ही साइज की दिखेंगी. लेकिन इसमें क्या होगा, इस वाले फिगर में क्या होगा? ये जो सबसे पीछे जो 5 नंबर वाली बॉल है वो आपको सबसे छोटी दिखेगी. क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर रखी हुई है. तो यही होता है इस चीज़ के पीछे रीज़न कि सन हमें बड़ा दिखता है, ब्राइट दिखता है, और बाकी स्टार्स हमें इतने छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि सन हमसे सबसे ज़्यादा करीब है, हमारे सबसे पास है. सन इज़ वेरी नियर टू अर्थ, इसीलिए वो हमें बड़ा दिखता है और ब्राइट दिखता है. बाकी स्टार्स हमें छोटे दिखते हैं इसी वजह से. ओके ओके, सिमिलरली देखो ये सारी चीज़ें हैं. हमने बॉल की बात कर ली. बॉल जो सबसे पीछे बॉल होगी वो सबसे छोटी दिखेगी. सिमिलरली द सन बीइंग नियरेस्ट टू अस सीम्स ब्राइटेस्ट एंड बिगेस्ट. ठीक है, वो हमसे सबसे पास में है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा ब्राइट है और सबसे ज़्यादा बिग भी है. ओके, the other stars are far away, hence they appear small and dull as compared to the sun. Do you know that it will take thousands of years for rocket to reach sun? सन हमसे इतना दूर है कि उसको थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाएंगे. हमको अगर हम कोई रॉकेट भेजेंगे सन के पास तो उसको 1000 ईयर्स लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में, और फिर भी वो उसके सरफेस पे नहीं पहुँचेगा. वाई? बिकॉज सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर. इट इज़ अ बॉल ऑफ फायर. उधर है ना सिर्फ आग जलती रहती है, वहाँ पे इतने ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं पूरे टाइम कि वहाँ पे वो इट इज़ अ बॉल ऑफ फायर. समझ लो, बॉल ऑफ फायर का मतलब है एक आग का गोला. जो सन है इट इज़ एन आग का गोला. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. वी कैन सी सन इन डे टाइम, और डे टाइम में हमें सन दिखता है. ओके, some of us wonder where the stars go during the day. Do you know the truth? The stars don't go anywhere. They remain in the sky during daytime too. But the light of sun is so bright that you cannot see them. In evening, you see that the stars pop out. But we cannot see sun at night. देखो, आप सोचते होगे कि रात में तो हमें स्टार्स दिख रहे हैं, दिन में क्यों नहीं दिख रहे? तो इसका रीज़न ये है कि वो दिन में भी वही हैं. जो स्टार्स हैं वो दिन में भी वही हैं, लेकिन उस टाइम पे सन की रोशनी इतनी ज़्यादा है कि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं. ठीक है, तो स्काई में स्टार्स हमेशा हैं, दिन में भी हैं रात में भी हैं. बस हमें वो रात में इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि
उस टाइम सूरज की रोशनी नहीं होती, इसलिए वो दिखाई दे जाते हैं। और दिन में क्या होता है, दिन में सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि वो स्टार्स हमें दिखते नहीं है, बट वो होते हमेशा है वहाँ पे। ओके, वॉट हैपन्स टू सन एट नाइट, रात के समय पे सन को क्या हो जाता है, दिस इज अ क्वेश्चन। अर्थ मूव्स ऑल द टाइम लाइक अ टॉप, जो अर्थ है हमारा वो पूरे टाइम घूम रहा होता है, ठीक है। तो जब वो पूरे टाइम घूम रहा है, देखो ये रहा हमारा अर्थ, ये पूरे टाइम घूम रहा है, तो जब इसका अर्थ का कोई सरफेस, एक सेकेंड, अर्थ का ये वाला सरफेस अभी सन के सामने आ रहा है, सन की रोशनी इस पे पड़ रही है, तो क्या इस ये वाले सन के इस वाले अर्थ के इस वाले पार्ट पे क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, और जो पीछे वाला पार्ट है उधर क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा, ठीक। तो यही होता है, जो पार्ट सन के सामने है वहां पे हो गया डे, और जो पार्ट सन के सामने नहीं है उसमें हो गया नाइट। ड्यू टू अर्थ्स मूवमेंट व्हेन द पार्ट ऑफ अर्थ वी लिव ऑन, जहां हम रह रहे हैं उस पे जब रोशनी पड़ रही है, तो मतलब वो वाला पोर्शन जब सन के सामने है तो दिन हो गया, जब वो रोटेशन धीरे धीरे हो तो फिर शाम होती गई और फिर एकदम पीछे हो जाएंगे। तो जब हम पीछे हो जाते हैं तो हमारे ऊपर सन की रोशनी नहीं पड़ती, तब रात हो जाती है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि दिन और रात होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्थ है इट कीप्स ऑन रोटेटिंग, तो जब जिस टाइम जो पार्ट सन के सामने पहुंचता है उधर दिन हो जाता है, और जो पीछे पहुंच जाता है वो रात हो जाती है। ओके, डू यू नो व्हाट मूनलाइट इज, मूनलाइट क्या होती है? अब मून के बारे में पढ़ते हैं। द मून इज द नियरेस्ट नेबर इन द स्काई, इट इज मच स्मॉलर देन द अर्थ। हमें पता है कि मून इज आवर सैटेलाइट और ये सबसे पास में है। कोई भी टेरेस्ट्रियल बोल रही हूँ, हेवनली बॉडीज में से अर्थ के सबसे क्लोज कौन है? मून। द मून शाइन्स इन द नाइट बट इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। मून जो है ना वो रात में चमकता जरूर है, पर वो उसकी खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन विच वी सी एज मून लाइट। दिन में जो लाइट मून पे पहुंच रही है, या ये कह लो कि जो सन की रोशनी जितनी रोशनी मून पे पहुंच रही है वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना, और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो मून लाइट है, पर मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती, वो बस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सन की लाइट जो उस पर पड़ रही है उसी को रिफ्लेक्ट कर देता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो दैट मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, दिस इज वाई वी सी द चेंजिंग शेप्स ऑफ मून डिफरेंट टाइम्स इन द मंथ। आप देखो, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, उसी तरह मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो यही रीजन है कि मून का ना हमें शेप अलग अलग दिखता है, ठीक है। कभी थोड़ा सा दिखेगा, कभी थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, कभी कितना दिखेगा, कभी कितना दिखेगा, है ना। तो जब हमें पूरा मून दिखता है, फुल मून दिखता है, तो दैट टाइम इज कॉल्ड फुल मून और पूर्णिमा। वंस इन अ मंथ वी डू नॉट सी मून एट ऑल। महीने में एक बार ऐसा दिन आता है जिस दिन हमें मून दिखता ही नहीं, दैट डे इज कॉल्ड न्यू मून। उस दिन नया मून बोलते हैं, और दैट इज अमावस्या, ठीक। उस दिन मून नहीं दिखता है। इफ यू सी मून केयरफुली एट नाइट यू विल सी शैडोज ऑन इट। आप रात में मून की तरफ जब देखते हो तो आप देखते होगे कि उस पर कई कई धब्बे से हैं, तो वो धब्बे पता है क्या है? वो हैं क्रेटर्स। देखो अब इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द शैडोज ऑन द मून? द मून सर्फेस इज लाइक सर्फेस ऑफ अर्थ। जैसे हमारे अर्थ है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, जमीन एकदम प्लेन तो नहीं है हर जगह, है ना, कहीं पहाड़ आ जाते हैं, कहीं हिल्स आ जाते हैं, कहीं नदियां आ जाती हैं। उसी तरीके से जो मून का सरफेस है वो ऊंचा नीचा है, वहाँ पानी नहीं है लेकिन वो ऊंचा नीचा है, देखो इस फोटो में, है ना। और उसी तरीके से लार्ज बॉल लाइक पिट्स ऑन मून सर्फेस आर कॉल्ड क्रेटर्स। तो बड़े बड़े जो गड्ढे हैं, जैसे बड़े बड़े अगर गड्ढे होते हैं तो वो लार्ज पिट जैसे हो गए, तो वहाँ पे क्या होता है, वही जो ये गड्ढे जो है ना, इनको बोला जाता है क्रेटर्स। ये देखो, ये ऊंचा नीचा है ना, यहाँ ऐसे ऊंचा नीचा, इनको बोला जाता है क्रेटर्स। वी सी ऑल दीज लैंडफॉर्म्स एज शैडो फ्रॉम अर्थ। और हम बहुत दूर से देख रहे हैं ना, तो हमें क्या दिखता है, वो गड्ढे